हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भूकंप के बारे में। जी हाँ, अर्थक्वेक जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे और ये देखेंगे कि भारत में इसका जोन कितना बटा हुआ है। क्योंकि जोन पे क्वेश्चंस आता रहता है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि भारत का कौन सा भाग किस जोन में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का इस भाग भूकंप के किस जोन में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जोन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का कौन सा भाग कौन से जोन में आता है, और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि भूकंप आता क्यों है, उसका कारण भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में अंत तक बने रहें और लास्ट में शेयर कर दें। चलिए देखिए, ये भारत का मैप रफली बनाया हुआ है, ये कोई मेजरमेंट करके नहीं बनाया हुआ है, आपको समझाने के लिए है। जनरली सीधी सी बात है, आपको समझाने के लिए। देखिए, भूकंप का बहुत सारा जोन है, जिसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है। तो हम लोग ये जानेंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जोन जो है, ये चार जोन भारत के किस किस एरिया में आता है। ठीक है, भूकंप एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आता है, आपको भी पता होगा, क्वेश्चन से आता रहता है। ये समझने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले भूकंप आता क्यों है। आपको पता होगा कि भूकंप आने के बहुत से कारण है। ठीक है, बहुत से कारण है। जैसे कि पहला देखिए, पहला जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारा प्लेट है, पृथ्वी का निर्माण जो है अंदर जो है बहुत सारा प्लेट से निर्माण हुआ है, बहुत सारा प्लेट है। जब वो प्लेट खिसक जाता है, प्लेट है अगर वो खिसक गया, ठीक है, कभी वो खिसक गया, कभी वो डाइवर्ट हो गया, तो उससे क्या होगा, एक कंपन होता है। जिस हिसाब से वो खिसकता है उस हिसाब से कंपन होता है, उसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से लावा निकलता है। तो जब फटता है तो उस जगह को फील करने के लिए प्लेट्स जो है, वहाँ की जो अंदर वाला प्लेट्स जो है वो भी आपको फील करने के लिए उस जगह पे आता है। या फिर जब लावा निकलता है तो वो मतलब चिरता हुआ धरती को निकलता है, उससे भी एक कंपन पैदा होता है। जो वो कंपन पैदा होता है उससे भी भूकंप होता है, उसको भी भूकंप कहते हैं। ठीक है, मतलब धरती में किसी भी तरह से कंपन हो तो उसको भूकंप कहते हैं। दूसरा कारण जान गए हम लोग। तीसरा कारण अब देखते हैं क्या होता है। तीसरा कारण होता है एंथ्रोपोजेनिक, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक मानव के द्वारा, जैसे न्यूक्लियर जो ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियर जो टेस्ट वगैरह होता है, जैसे पोखरान वगैरह में आप देखे होंगे, मूवी वगैरह आई थी, या अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे जो हमारे, तो उस समय में जो पोखरान राजस्थान में जो टेस्ट किया गया था, ठीक है, तो वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, तो उस टेस्ट की वजह से कंपन हो गया था धरती में, तो उससे भी एक भूकंप आता है। ठीक है, तो अगर आपको कारण पूछ दिया जाए एग्जाम में, भूकंप आने के कारण बताएं, तो आप प्राकृतिक कारण तो बता देंगे कि वो प्लेट खिसकने से होता है, वोल्केनो से होता है, मतलब आपको ज्वालामुखी से होता है। लेकिन मानव का कारण जो होगा वो आपको न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है, ब्लास्ट जो हो जाता है, उससे भी कंपन होता है और वो आपको भूकंप होता है। तो ये आपका कारण हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि चूंकि क्वेश्चंस पूछा गया दोस्तों, ये वीडियो आपको जितना भी ये वीडियो बनता है तो वो आपको एनालिसिस करके बनता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आप हाल फिलहाल एग्जाम के बारे में सुने होंगे, जो जीडी का एग्जाम हुआ, जीएस का क्या लेवल था, आप लोग को सबको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिया, कोई उसका ठिकाना नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के एनालिसिस किया जाता है कि एग्जाम में किस तरह का पूछा जाता है और वो किस डायरेक्शन में पूछने की ओर है। तो जिस डायरेक्शन में पूछने की ओर है और जिस तरह से पूछा जाता है, जो पूछ चुका है वो फिर से नहीं पूछने वाला है। उस जगह से पूछ सकता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन आपको पता करना पड़ता है। आप 3-4 साल 5 साल का उठाएंगे तो एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन किस और है। तो एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं और पता चलता है हम लोग को कि क्या आगे पढ़ना है। ठीक है, तो जीडी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारा जीएस का इधर उधर से क्वेश्चंस पूछ दिया गया। तो आप ये सब चीज़ देख के फालतू ना समझे कि इसमें क्या फालतू पढ़ा रहे हैं या फिर क्या फालतू है। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ दिया जाएगा। हाँ, इस वीडियो में आपको एक चीज़ ये होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस जोन के बारे में हम लोग देखते हैं कि जोन कितना ऐसा जोन भारत में है और ये जोन कहाँ पे है। देखिए, आप भारत का मैप तो इजीली जानते होंगे कि भारत का राज्य कहाँ पे है। क्योंकि अब भारत का राज्य कौन सा कहाँ पे है, ये अगर आपको रटा दिया जाए तो ये बच्चों वाली बात है।
आपको ये तो पता होना चाहिए कि भारत का राज्य कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब बच्चा वाला चीज़ है, क्लास 3-4 वाला चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको एक नाम दे दिया जाएगा। हम स्पेस आपको इंडिकेट हम करते हैं कि किस जगह पे। देखिए जोन 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये वाला जो स्पेस, ये वाला जो जगह है, ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस जगह पे कौन कौन सा जगह आ सकता है। आपको पता है कि तमिलनाडु का अपर पार्ट आएगा, आपको कर्नाटक का पार्ट आएगा, आंध्र प्रदेश का पार्ट आएगा, महाराष्ट्र का थोड़ा पार्ट आएगा, आपको ये तेलंगाना आ जाएगा, ठीक है। ये जोन 2 में है, यह भी जोन 2 में है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा उत्तर प्रदेश आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। इधर थोड़ा राजस्थान आ जाएगा, और ये आपका देखिए ये उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जोन 2 आ गया। जोन 2 ऐसे ही पूछा जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में, मतलब जोन 2 भारत के जोन 2 का जो भूकंप होता है भारत के किस क्षेत्र में आता है, या भारत के किस क्षेत्र में जोन 2 का भूकंप आता है। तो ये हो गया, आपको यहाँ लिख दिया जा रहा है। अगर स्टेट के बारे में आपको, हालांकि आपको इससे पता चल जा रहा है, लेकिन फिर भी एक स्टेट के बारे में लिख दे रहे हैं कि देखिए कर्नाटक है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आपको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं TN तमिलनाडु। देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ठीक है। इधर आप आएंगे तो आपको मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, MP और राजस्थान। ये आपका शॉर्ट है, आप शॉर्ट में फुल कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा जोन देखिए, तीसरा जोन कौन सा है, ये तीसरा जोन, तीसरा ये आपको जोन है, ठीक है। ये जोन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया गया, आपको ये बताया जा रहा है। तीसरा जोन जो है, तीसरा जोन आपको ये पूरा पूरा जो ये एरिया है, मतलब ये पूरा जो आपको अभी दिखाया गया है, ये तीसरा जोन में है, ठीक है। ये जोन नंबर 3 है। अब जोन नंबर 3 में क्या आता है, आप देखिए झारखंड आता है, बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, थोड़ा महाराष्ट्र भी है। इधर से हम लोग शुरू करते हैं, JH BR, ठीक है, शॉर्ट इसमें लिखा जा रहा है BR। इधर आइए उत्तर प्रदेश, UP। इधर थोड़ा सा आ जाइए आप, इधर आपका दिल्ली वाला जो दिल्ली वाला है DL, ठीक है। इधर राजस्थान आ जाइए आप, RJ। नीचे आ जाइए आप गुजरात, JJ गुजरात, JG के बारे में। उसके बाद नीचे आ जाइए आप महाराष्ट्र, कर्नाटक का भी इसमें एक पार्ट होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और नीचे आप आ जाएंगे केरला, केरला। दोस्तों ये हो गया आपका तीसरा जोन। चौथा जोन के बारे में हम लोग देखते हैं कि चौथा जोन क्या है। तो चौथा जोन आप देखिए क्या है, चौथा जोन हम लोग लेते हैं, देखिए चौथा जोन ये कहलाता है, चौथा जोन ये कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पांचवा जोन आता है, और ये टोटल पांचवा जोन है, ठीक है। दोस्तों आपको बगल में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जा रहा है स्टेट का नाम, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए इस पे वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी कारण आपको बता दिया गया है कि क्या कारण है। तो देखिए जोन 4 में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि जोन 4 में क्या क्या है, ठीक है। गुजरात के इस पार्ट में भी जोन 4 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुजरात हम लोग लिख लेते हैं, जी। उसके बाद ऊपर से हम लोग चलते हैं, यहाँ थोड़ा पार्ट है, अभी लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, JNK है, जम्मू कश्मीर है। उसके बाद हिमाचल आते हैं, उत्तराखंड आता है, हिमाचल, उत्तराखंड। आप चाहे तो साथ साथ में वीडियो को बैक कर लें और बैक करके लिख सकते हैं, अगर आपका रिजोल्यूशन सही नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका अगर क्लियर नहीं आ रहा है
तो आप वीडियो के ऊपर जो तीन जो बिंदु है उस पर जाके छुए, और छूने के बाद सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन एडवांस्ड करके कुछ आएगा ऑप्शन, सबसे नीचे वाला, वहां पे जाके टच करें। ठीक है, टच करने के बाद 480 कम से कम 480 जो लिखा होगा उसको छू दें। उस रिजोल्यूशन में कम से कम देखें, तभी आपको ठीक क्लियरिटी आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, देखिए गुजरात यहाँ देख लिया, उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी का पार्ट है इधर आपको। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में भी हम लोग कह सकते हैं, सिक्किम। और देखिए सिक्किम के बाद क्या है, हाँ नहीं सिक्किम में नहीं होगा। ठीक है, आपको उसके बाद हम लोग 5वां जोन में आते हैं। दोस्तों 5वां जोन में क्या है, 5वां जोन आपको देखिए यहां पर है, थोड़ा सा लद्दाख वाला पार्ट आता है। आप मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा लद्दाख वाला पार्ट आता है। उसके बाद कंप्लीट ये वाला जो पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का है, पूरा नॉर्थ ईस्ट लिख लें आप, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट 5वां जोन में आता है, डेंजरस है। ठीक है, और इधर अगर नीचे आप देखेंगे यहाँ लक्षद्वीप होता है। ठीक है, लक्षद्वीप भी 5वां जोन में आता है। ठीक है, लक्षद्वीप। तो आपको जो बताया गया है, आप एक जोन लिख के आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, उसको आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि कौन से जोन पे कौन सा स्टेट होता है। और ये क्वेश्चंस पूछा गया, इसीलिए आप वीडियो बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए इस पे वीडियो बना हुआ। कारण आपको पता चल गया, ये छोटी सी वीडियो थी और आप इस वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे, इस बात की उम्मीद है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे फिर भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि हर वीडियो को सब्सक्राइब करना होता है। नहीं, अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपके नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और लाइक कर दें, हर वीडियो को लाइक करें, और लास्ट में आप शेयर कर दें, जहां भी आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जहां भी शेयर करना है आप शेयर कर दें। थैंक यू।